अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालिदैन अपनी जवानियाँ लगाते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं वो अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में वालिदैन से दूर हो जाते हैं। जब वालिदैन को उनकी ज़रूरत होती है, बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन को अकेला छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को साथ ले जाते हैं और पीछे उनकी जो वालिदैन होते हैं वो तन्हाई की अजियत में मुब्तला हो जाती हैं। बहुत सारे कामों के लिए वो दूसरों के मोहताज हो जाती हैं। और कितने ऐसे वाक़यात मुशाहिदे में आए हैं कि वालिदैन को अपनी बीवियों के सहारे छोड़कर बच्चे चले गए बैरून मुल्क अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। अभी वालिदैन चाहते हुए भी उन लोगों को रोक नहीं सकते कि बच्चे कहेंगे कि हमारे मुस्तकबिल की राह में रुकावट बन रहे हैं। लेकिन वो वालिदैन जो उनके पीछे रह जाते हैं, वो वालिदैन जिनको उस वक्त अपने बच्चों की ज़रूरत होती है कि उनकी चीज़ों का ख्याल कर सकें, उनकी मेडिसिन का ख्याल कर सकें, उनके पास बैठ सकें, उनके दुख सुख सुन सकें, उनके बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। और वालिदैन कितने वाक़यात ऐसे मुशाहिदे में आए हैं कि उन बच्चों की माएँ, उन बच्चों के वालिद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, लेकिन उनकी बहुएँ जो होती हैं उनको खाना बना कर नहीं देती, चाय की एक प्याली के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे वाक़यात हमारे जानने वाले इतने लोग हैं, अभी किसी का नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं, लेकिन आपको इर्द गिर्द में ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे कि वो शख्स जिसके बेटे बाहर मुल्कों में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन चाय की प्याली के लिए उसको किसी के घर दूसरे के या किसी होटल का रुख करना पड़ता है। किसी चाय के ढाबे पे जाता है, चाय पीता है, लेकिन घर में उसको 2 वक्त की चाय बना कर देने वाला नहीं होता। उसको भूख लगी होती है, उसने मेडिसिन लेनी होती है, उस माँ ने, उस बाप ने, लेकिन क्यों उसने मेडिसिन लेनी तब है जब कुछ खाएगा। लेकिन वो डर के मारे अपनी किसी बहू को, अपनी किसी पोते को उठा नहीं सकते कि मुझे खाना बना दें, मुझे खाना ला दें, मुझे कुछ खाने के लिए दें ताकि मैं मेडिसिन ले सकूं। और वो लोग जो है बिल्कुल परेशानी का शिकार होते हैं। अपने बच्चों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हालांकि वो चाहें तो फ़ोन करके अपने बच्चों को बताएं कि आपकी बीवियां हमारे साथ क्या सलूक कर रही हैं, आपके बच्चे हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन वो परेशानी अपने बच्चों को, ऐसे मेहरबान वालिदैन होते हैं कि बैरून मुल्क अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते कि वो घर से दूर परेशान हो जाएंगे। ऐसे वो लोग, उनकी होता ही है कि फिर वो वालिदैन, खासकर कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं कि माएँ जो हैं वो किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे होते हैं। और फिर होता क्या है, जब वो मर जाते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए सारे के सारे बेटे आप पहुँचते हैं। हाँ जी, वो वालिदैन जिन्होंने ज़िंदगी में चावल खाने की ख्वाहिश की लेकिन उनको किसी ने चावल पका कर नहीं दिए, उन्होंने कौरमा खाने की ख्वाहिश की, किसी ने बहू ने पका कर नहीं दिए, फिर उनके मरने पे लोग कौरमे भी खाते हैं, लोग चावल भी खाते हैं, लोग बिरयानियाँ भी खाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनके पास उनकी जो वालिदैन फौत होते हैं तो कोई भी उनका बेटा उनके पास भी नहीं होता। ये तो किस्मत के खेल हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने वालिदैन को ज़रूर तवज्जो दें। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवियों के सहारे छोड़कर चले जाएंगे, कल खुदा न खास्ता आप पर भी ऐसा वक्त आने वाला है कि कल आप पर जब ऐसा वक्त आए तो आपकी औलाद आपको भी छोड़कर चली जाएगी। ये वक्त जो है, दुनिया जो है मुकफ़ात अमल की जगह है, सिर्फ अदल और इंसाफ कुछ हश्र में मौकूफ़ नहीं। ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। खुदारा जो लोग बाहर के ममालिक में हैं, कम अज़ कम अपने वालिदैन का इतना ख्याल करें कि अपनी ज़िंदगी आराम, चैन और सुकून के साथ गुजार सकें। बस इतनी बात कहता हूँ कि अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में अपने वालिदैन को अज़ियत देकर कहीं अपनी आखिरत तबाह न कर देना।